नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद्य एवं औषधि विभाग की व्यापार विहार में दबिश, सागर ट्रेडर्स पर जांच का शिकंजा, नकली प्रोडक्ट की आशंका के आधार पर कार्रवाई, कारोबारी जगत में हड़कंप। नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का संगीन आरोप, वैध कारोबार पर रोक लगाकर रिश्वत की मांग पर शिकायत, पीड़ित किसान ने महिला अफसर के खिलाफ लगाई कलेक्टर से गुहार। धान खरीदी पर गंभीर सवाल, सरकार ने 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया पर खरीदी केवल 801 मीट्रिक टन। महज 133 किसानों को ही मिला मौका, जिले के हजारों किसान बुरी तरह निराश। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में प्रशासनिक किलाबंदी, बगैर टिकट यात्रियों से 1,88,000 जुर्माना वसूली। रेल अफसरों ने कहा निरंतर जारी रहेगी इस तरह की सख्ती। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से उपभोक्ताओं की सेहत और सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने नकली कॉस्मेटिक उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए शहर में जांच अभियान तेज कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज बिलासपुर में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने रूटीन निरीक्षण के तहत व्यापार विहार स्थित सागर ट्रेडर्स नामक कॉस्मेटिक दुकान पर छापेमारी कर जांच की। जांच के दौरान दुकान में रखे गए विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों की बारीकी से पड़ताल की गई। टीम ने संदेह के आधार पर हेयर ऑयल के सैंपल जब्त किए हैं, जिन्हें जांच के लिए रायपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में बाजार में कई ब्रांडेड कॉस्मेटिक उत्पादों के नकली सामान खुलेआम बिक रहे हैं। अक्सर ये उत्पाद देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, जिससे आम उपभोक्ता आसानी से धोखा खा जाता है। ऐसे में केवल लैब टेस्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाता है कि संबंधित उत्पाद असली है या नकली। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में उत्पाद मानकों के अनुरूप सही पाए गए या नकली साबित हुए तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ अपना रूटीन सैंपलिंग के लिए आए थे, तो हेयर ऑयल का सैंपल लिया गया है। अब उसको भेजेंगे रायपुर। वहाँ से जो भी रिपोर्ट आता है, जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में, वहाँ से जब रिपोर्ट आकर आती है कुछ भी कि अगर मतलब नेगेटिव है या इसमें कुछ नकली की संभावना है होगी, तो फिर हम लोग उसको फर्दर कार्रवाई करेंगे। और अगर ओके आता है, प्रोडक्ट का रिजल्ट ओके आता है, तो फिर इनको अभी इनके पास हम लोग दे के जाएंगे। उसको बेचना नहीं है करके, अगर उसका ओके आ जाएगा तो फिर इनको हम रिपोर्ट दे के उनको बोलेंगे उसको खोल के आप दोबारा बेच सकते हैं। कुछ शिकायत प्राप्त हुई? नहीं, रूटीन में हम लोग आए, शिकायत नहीं हुआ था। हर महीने अपना कभी कॉस्मेटिक उठा लिए, कभी ड्रग उठा लिए, तो हम लोग का रूटीन का ही सैंपलिंग है। ऐसा कुछ शिकायत नहीं प्राप्त हुआ था। खाद्य एवं औषधि विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कॉस्मेटिक और दवाइयां हमेशा अधिकृत दुकानों से ही खरीदें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी विभाग को दें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में लगातार जांच अभियान जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल की विदाई पार्टी खुशी का नहीं खतरे का कारण बन गई। पिछले दिनों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों ने सारी हदें पार कर दी। रील बनाने के जुनून में छात्र कार और ट्रैक्टर लेकर सीधे शाला परिसर में घुस गए और खतरनाक स्टंट करने लगे। तेज रफ्तार में घूमते वाहनों के बीच अचानक कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ पल के लिए पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस दौरान प्राचार्य आर.के. पांडे और शिक्षक स्कूल में मौजूद थे, फिर भी किसी ने छात्रों को रोकना जरूरी नहीं समझा। अब इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि स्कूल जैसे अनुशासित स्थान में भारी वाहन कैसे पहुंचे और बच्चों की सुरक्षा पर स्कूल प्रबंधन की चुप्पी कितनी जिम्मेदार है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दुकान के भीतर महिला की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 40,000 रुपए की ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने जब आरोपी महिला को एक दुकान के अंदर पाया तो उनका गुस्सा
सातवें आसमान पर पहुंच गया। बाहर निकलने का इंतजार करने के बजाय महिलाओं ने दुकान के भीतर ही उसे घेर लिया और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान के भीतर गहमा गहमी और मारपीट साफ देखी जा सकती है। विवाद का मुख्य कारण 2 साल पुराना लेन देन बताया जा रहा है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उक्त महिला ने उनसे 40,000 रुपए की ठगी की थी और पिछले 2 वर्षों से वह अपना पता बदल बदल कर उनसे बच रही थी। जैसे ही वह अचानक एक दुकान में नजर आई, लेनदार महिलाओं ने उसे दबोच लिया। मारपीट की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। सिविल लाइन थाने में चली लंबी काउंसलिंग के बाद आखिरकार दोनों पक्षों ने आपसी समझौते के साथ मामले को खत्म करने का निर्णय लिया। बिलासपुर न्यायधानी के मीडिया जगत में आज एक विशेष आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें अग्रणी समाचार संस्थान ग्रैंड न्यूज और CGNN.in के वार्षिक कैलेंडर का गरिमामय विमोचन किया गया। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज CGNN.in न्यूज के डायरेक्टर एवं स्टार बिल्डकॉन के संचालक गौरव तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आयोजन की शोभा बढ़ाई, जिसमें महादेव अस्पताल के डॉक्टर आशुतोष तिवारी, प्रथम हॉस्पिटल के डॉक्टर रजनीश पांडे, न्यू जनता हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश यादव और मैक्स क्लिनिक के डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा शामिल थे। विमोचन के दौरान अतिथियों ने कैलेंडर की गुणवत्ता और इसमें सामूहिक सूचनाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गौरव तिवारी ने इस दौरान संस्थान के विजन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह कैलेंडर केवल अतिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि पाठकों और दर्शकों के साथ जुड़ाव का एक माध्यम है। कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सकों ने ग्रैंड न्यूज और CGNN.in की पत्रकारिता की सराहना करते हुए कहा, संस्थान ने हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को प्रमुखता दी है। डॉक्टर आशुतोष तिवारी और डॉक्टर रजनीश पांडे सहित अन्य विशेषज्ञों ने इस विशेष कैलेंडर की खूबियों को रेखांकित किया और इसे समाज के लिए उपयोगी बताते हुए पूरी टीम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज और CGNN.in को मैं इस कैलेंडर के लॉन्चिंग पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि ये कैलेंडर दिख रहा है, ये दोनों ही तरह की चीजों को अपने साथ समेटा हुआ है। हम देखें तो इसमें सरकारी छुट्टियां भी पूरी तरह से लिखी हुई हैं और जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनसे जुड़े सारे पंचांग और सारे त्योहारों के बारे में बड़े अच्छे से बताया गया है। तो ये एक हमारे संस्कृति और एक मॉडर्न जो आज का समय चल रहा है, दोनों का एक बहुत ही संतुलित सम्मिश्रण दिख रहा है, जिससे कि पाठकों को और इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों को बहुत बहुत ज्यादा सहूलियत और बहुत सहूलियत होने वाली है। इसके लिए मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सारी शुभकामनाएं हैं। आपने बहुत अच्छा नया प्रयास किया है, जो कैलेंडर लॉन्च किया है। मैं खासतौर से ग्रैंड न्यूज और CGNN.in जो आपका चैनल है, इन दोनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने इस पेपर में जो आपकी कैलेंडर है उसमें देखा, पहले पेज में भारत माता की एक प्रतिमा लगी है, एक फोटो लगा हुआ है और हर अलग अलग मंथ में एक इस तरह की चीजों को आपने फोटो के माध्यम से भी दिखाया हुआ है। बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छी शुरुआत है। आज आप बच्चों को पूछेंगे कि वो हिंदी महीने बताएं तो एक महीने का नाम नहीं जानता है। आपके इस पंचांग से, जो कैलेंडर कम पंचांग है, उससे ये सारी चीजें हर परिवार में पहुंचेंगी। मेरी शुभकामनाएं, बधाइयां हैं कि आप इस तरह के नए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, खूब सारी शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज और CGNN.in को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस प्रकार की कैलेंडर विमोचन के लिए। यद्यपि आजकल आदमी मोबाइल में ज़्यादा बिजी होता है और सारे डेट्स वगैरह मोबाइल में देखता है, बट मेरे हिसाब से यह कैलेंडर इतना अट्रैक्टिव बनाया गया है कि लोगों को इसकी कमी जरूर महसूस होगी और लोग इस पे भी ये चीज़ों को नोटिस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर जिले के गनियारी क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक किसान ने क्षेत्र की नायब तहसीलदार श्रद्धा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का दावा है कि खनिज विभाग से वैध अनुमति होने के बावजूद तहसीलदार ने न केवल उसका काम रुकवा दिया बल्कि माइनिंग पर्ची जब्त कर अवैध रूप से रिश्वत की मांग भी की। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित अब दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय की चौखट पर पहुंचा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर जिले के गनियारी तहसील क्षेत्र में एक प्रशासनिक अधिकारी की कार्यशैली विवादों के घेरे में आ गई है। पीड़ित किसान और खनन कार्य से जुड़े लोगों ने नायब तहसीलदार श्रद्धा सिंह पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया है। मामला किसान की निजी भूमि के समतलीकरण और गहरीकरण से जुड़ा है। किसान का कहना है कि उसने अपनी जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए खनिज विभाग से तमाम वैधानिक अनुमतियां ली थी। कार्य का जिम्मा एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था जो नियमों के तहत माइनिंग पर्ची के आधार पर काम कर रही थी। इसके बावजूद नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कार्य को अवैध घोषित कर दिया और मशीनें रुकवा दी। मेरा नाम सोहन वैष्णव है। मेरा वहाँ जीवन भैया बघेल के इसमें खेत का परमिशन हुआ है, लीज हुआ है, पर्ची भी मिला हुआ है। तो वो 4 तारीख को मैडम जी गए, मेरे पर्ची और गाड़ी को रुकवा दिए और पर्ची को लड़के लोगों से छीन लिए और छीन करके अपने पास रख लिए। और उसके बाद मैं गया हूँ, पूछता हूँ मैडम तो क्या हुआ करके, थे ये अवैध उत्खनन है, हम कलेक्टर का कोई परमिशन नहीं मानते, इसका जमीन का पेपर दिखाओ। जब मैं बोला कि मैडम जमीन का पेपर नक्शा सब गया तभी लीज पास होता है, ये तो नहीं, ये सब कुछ को मैं नहीं मानती हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ और ज्यादा करो कुछ करोगे तो मैं छेड़छाड़ी के केस में लगवा दूंगा, ऐसे आप मेरे कर रहे हो करके। वहाँ पर सरपंच, पूर्व सरपंच, कटवार, पुलिस वाले सब लोग मौजूद थे। तो उसके बाद ही बोल रही थी कि मैं छेड़छाड़ के आरोप में केस बनाऊं, इसको अंदर डालती हूँ करके, यही बात बोल रही थी। और मेरा माइनिंग पर्ची को छीन के रख लिया उसने। मैं अपने घर में खाना खा रहा था, उस टाइम फोन करके मेरे को उप सरपंच ग्राम नेवरा के पांडे जी, रितेश पांडे जी बुलवाए कि आप अपने खेत में आ जाओ, तहसीलदार मैडम आई है करके। मैं वहाँ पर जब गया तहसीलदार मैडम का कहना था कि आप जो है किसके परमिशन से इसको खुदवाए हो करके पूछी। तो मैं बताया कि खनिज शाखा बिलासपुर से उसका परमिशन हुआ है। तो क्या क्या कागजात वहाँ पेश किए थे? मैं बोला ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है और तो मेरा सहमति पत्र मैं दिया हूँ। तो किसको दिया हो? तो मैं बोला बाल कृष्ण करके कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, रोड का काम है, वो PWD का, और वो यहाँ बहतारई साइड दबेना में मतलब जो है रोड निर्माण के लिए मुरुम को ले जाएंगे करके उन लोग परमिशन कराए हैं वहाँ से, खनिज विभाग से। ये अवैध नहीं है मैडम, पूरा परमिशन करा करके काम चल रहा है और मेरे को खेत का लेबलिंग करके देंगे। मिट्टी को वहीं के वहीं छोड़ना है, जो अंदर से मुरुम निकलेगा उसको शासकीय कार्य के लिए ले जाएंगे। तो मेरे को धमकाने लगी मैडम, ये अवैध है, तुम कौन होते हो मेरे को अवैध बताने वाले, और कुछ पैसे वैसे की मांग कर रही थी, काम मैं रुकवा दूंगी ऐसे करके। और तो बाद में आधे घंटे के बाद जब ठेकेदार आया तो उसको भी धमकाने चमकाने लगी वो कि मैं औरत हूँ, मेरे से दूर से बात करो, है तुम जानती नहीं हो। और जो पुलिस वालों को बुलवा करके उसको डंपर को हाईवा को जो जब्ती करने के लिए बोले, कि उसी टाइम वो ये भी शब्द बोल दी कि मैं तुमको, मेरे से छेड़छाड़ कर रही थी। कोई पुलिस वाला था जिसका नाम विनोद था, उसको बोल रहे थे विनोद इसके विरुद्ध वहाँ छेड़छाड़ का भी धारा लगाना, ऐसे करके हमारे सामने में बोली। वो सब जने थे वहीं पर खड़े हुए। तो हम लोग चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि उसका सही रूप से मतलब वो हो, छानबीन हो और उचित कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे अधिकारी यदि हमारे साधारण किसान लोगों को धमकाएंगे चमकाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उसी जमीन का खेत समतलीकरण के लिए यहाँ से परमिशन हुआ है खनिज विभाग से, तो उस जो कलेक्टर साहब का जो आदेश है उसको मैं नहीं मानती हूँ, अवैध है करके बोलती। तो वैध क्या चीज है उसी बारे में बोला तो वैध है मैडम। तो आप कौन होते हो वैध अवैध हमको बताने वाले? किसान हो, किसान की तरह रहो, ऐसा करके बोल रही थी। विवाद तब और गहरा गया जब किसान ने खनिज विभाग द्वारा जारी वैध दस्तावेज और माइनिंग पर्चियां दिखाई, लेकिन आरोपों के मुताबिक अधिकारी ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। किसान का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने मौके पर मौजूद सरकारी पर्चियों को अवैध बताते हुए अपने कब्जे में ले लिया।
किसान और मौके पर मौजूद कर्मियों का सीधा आरोप है कि पूरी कार्रवाई के पीछे का असल मकसद नियम पालन नहीं बल्कि अवैध उगाही और रिश्वत की मांग है। इस प्रशासनिक अंगड़ेबाजी में न केवल किसान का कार्य ठप हो गया है बल्कि उसे भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस प्रशासनिक अड़ंगेबाजी से न केवल किसान का कार्य ठप हो गया है बल्कि उसे भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और आरोपी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर वन परियोजना परिक्षेत्र भैंसाझार में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे एक वन क्षेत्र रक्षक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का गंभीर मामला सामने आया है। वन क्षेत्र रक्षक कृपानंद जांगड़े जब वन क्षेत्र में अपनी नियमित गश्त पर थे तभी उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात युवकों ने बीच रास्ते में अपनी कार खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया है और वहां बैठकर शराब पी रहे हैं। कर्तव्य का पालन करते हुए जब क्षेत्र रक्षक ने उन्हें रास्ता साफ करने और वहां से हटने को कहा तो नशे में धुत युवक आग बबूला हो गए। युवकों ने बहुत बड़ा पुलिस बनता है कहते हुए शासकीय कर्मचारी को धमकाया और उन पर अचानक हमला बोल दिया। इस दौरान चारों आरोपियों ने हाथ मुक्कों से उनकी जमकर पिटाई की जिससे क्षेत्र रक्षक को शरीर में गंभीर चोटें आई है। घटना की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल घेराबंदी की और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बीरबल यादव और राजा यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। थाना रतनपुर में कृपानंद जांगड़े जो कि वन परिक्षेत्र के क्षेत्र रक्षक हैं भैंसाझार परिक्षेत्र के, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि रतनपुर और कोटा पहुंच मार्ग में उनके बीट क्षेत्र में 4 अज्ञात व्यक्ति अपनी कार खड़ी कर शराब सेवन कर रहे थे, जिनको उनके द्वारा समझाइश देने पर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला किया गया, उनसे मारपीट की गई जिससे उनको चोटें भी आई हैं। उपरोक्त वन रक्षक के आवेदन पर थाना रतनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की त्वरित पतासाजी करते हुए थाना रतनपुर की टीम द्वारा 2 आरोपियों को तत्काल हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और जिसमें आरोपी बीरबल यादव एवं राजाराम यादव को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया और 2 अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और अवैध रेत कारोबार के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। देर रात चलाए गए इस अभियान में खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया और बड़ी मात्रा में अवैध रेत व वाहन जब्त किए गए। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की टीम ने बीती रात बिलासपुर जिले के कई इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान ग्राम सेंद्री और निरतू क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित की गई लगभग 37 ट्रिप ट्रैक्टर ट्रॉली रेत को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा है। वहीं कुकुर्दी कला, करही कछार, बेलगहना और दर्री घाट क्षेत्रों में भी अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई की गई। करही कछार क्षेत्र में बिना वैध अनुमति रेत का परिवहन करते हुए 2 हाईवा और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। बेलगहना क्षेत्र से अवैध रेत परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई जिसे पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में सौंपा गया। इसी तरह कुकुर्दी कला क्षेत्र में अवैध रेत ले जा रहे 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर पुलिस थाना पचपेड़ी में सुरक्षित रखा गया। वहीं दर्री घाट क्षेत्र से 1 हाईवा वाहन को जब्त कर लावर जांच चौकी में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। खनिज विभाग ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने के बावजूद किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी। अतिरिक्त दिनों में धान खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी रही, जिससे खरीदी नीति और व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर।
दरअसल जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की नियमित प्रक्रिया 31 जनवरी को समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद कई किसानों ने धान नहीं बेच पाने का शिकायत करते हुए खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। शासन ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए 5 और 6 फरवरी को 2 दिनों के लिए फिर से धान खरीदी की अनुमति दी, लेकिन बढ़ी हुई अवधि का असर जमीन पर दिखाई नहीं दिया। अतिरिक्त अवधि के पहले दिन केवल 82 किसानों ने टोकन कटवाए और 516 मीट्रिक टन धान की ही खरीदी हो सकी। वहीं दूसरे दिन 29 समितियों के माध्यम से सिर्फ 51 टोकन जारी किए गए, जिससे लगभग 250 मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। इस तरह 2 दिनों में कुल खरीदी करीब 801 मीट्रिक टन तक ही सीमित रही। गौर करने वाली बात तो ये है कि नियमित खरीदी अवधि के दौरान जिले में प्रतिदिन 15 से 20 हजार मीट्रिक टन धान की आवक होती थी। इसके मुकाबले अतिरिक्त अवधि की खरीदी बेहद कम रही। जिले में कुल 1,32,000 किसान पंजीकृत थे, जिनमें से 1,24,000 किसानों ने इस वर्ष 6,75,000 मीट्रिक टन धान बेचा है। आपको बता दें, पिछले साल ये आंकड़ा 6,97,000 मीट्रिक टन था, यानी इस वर्ष करीब 22,000 मीट्रिक टन धान की कमी दर्ज की गई है। कम खरीदी के इन आंकड़ों ने टोकन व्यवस्था, नीति और जमीनी व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के तेलीपारा स्थित श्री लीला ज्वेलर्स के संचालक तुषार दोषी के साथ राजस्थान के एक ठग ने व्यापारिक लेन देन के नाम पर 36,86,000 रुपए की बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। आरोपी कमलेश सोनी, जो खुद को उदयपुर का निवासी और बड़ा जेवर व्यापारी बताता था, उसने मार्च 2024 में विश्वास में लेकर तुषार दोषी से बाजार में बेचने के नाम पर 224 ग्राम से अधिक सोने के हार और कंगन मंगाए थे। पीड़ित व्यापारी ने भरोसा करते हुए कुरियर के जरिए उदयपुर के पते पर जेवर भेज दिए, जिसके बदले में आरोपी ने केवल 6,500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया और उसके बाद शेष राशि या जेवर लौटाने के बजाय गायब हो गया। बार बार संपर्क करने के बाद भी जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तब कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लीला ज्वेलर्स करके शॉप है, जहां से एक राजस्थान का कमलेश सोनी नाम का व्यक्ति ने वहां पे अपने फर्म के नाम से 294 ग्राम सोना ऑर्डर किया था, जिसमें लीला ज्वेलर्स द्वारा उसको सोना भेजा गया था, किंतु 2024 से लेके अभी तक उसके द्वारा इसका कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा था। राजस्थान में जाके इन्होंने चेक किया तो वहां पे उस नाम का कोई फर्म नहीं था। इसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर 420 का FIR पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तारी की जाएगी। अब सोना लगभग 294 ग्राम था, तो आज की कीमत के हिसाब से उसको मैं अब कीमत निकाल सकते हैं। बिलासपुर के कोटा लोरमी मार्ग पर बीती शाम एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। ग्राम बासाझाल चौक के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर में पति पत्नी और उनकी 7 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 6 साल का बेटा इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। खुशियों के साथ मेला देखकर लौट रहे इस परिवार की हंसी पल भर में मातम में बदल गई। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सिमरी निवासी जमलेश यादव 40 वर्ष, अपनी पत्नी संतोषी यादव 35 वर्ष और 2 बच्चों, बेटी नन्ही 7 वर्ष और 6 वर्षीय बेटे के साथ बिलपान मेला घूमने गए थे। पूरा परिवार मेले का आनंद लेने के बाद मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। जैसे ही वे कोटा लोरमी मार्ग पर बासाझाल चौक के करीब पहुंचे, सामने से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों सड़क पर दूर जा गिरे। राहगीरों की मदद से लहूलुहान हालत में उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जमलेश, संतोषी और मासूम नन्ही को मृत घोषित कर दिया। मेला घूम के आ रही थी मोर बहन, वहाँ पर मंदिर चौक में अपने बासाझाल की ओर जाने की रास्ता में मोड़ा, उधर से पिकअप फास्ट में आए और सीधा ठोकर मार दिए। और वहाँ पर मेरे बहन रोड पर हटाया था और एक भाजी पिकअप के सामने और मेरे जीजा जी पिकअप के बगल में, मतलब सामने बम्पर के, और मोर भाजी वो जस्ट ओकर गेट में धक्के में होकर देखे हम तबियत नहीं बता। तो काका काकर मौत हुए है? मोर दोनों दीदी भाटों का और एक भांची। अच्छा, काका नाम है मन के? संतोषी यादव, जमलेश यादव
भांची ला छोटी छोटी बोलता ना कै साल के भांची? और 6-7 साल के। 7 साल के। अब भांचा के क्या लेकर ही संग में बता? हाँ, वो हॉस्पिटल गया है सिम्स में, उसका भी सिर फटा है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 वर्षीय बालक की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इधर सूचना मिलते ही कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने तीनों मृतकों का मर्ग कायम कर लिया है। देर शाम होने के कारण गुरुवार को शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिन्हें फिलहाल मर्चुरी में सुरक्षित रखवाया गया है। शुक्रवार सुबह पंचनामा की कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रेम सोमवंशी की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ बड़ा और सख्त अभियान चलाया है। किलाबंदी टिकट चेकिंग के साथ ट्रेनों में गहन जांच से स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में सैकड़ों यात्री पकड़े गए और रेलवे ने लाखों रुपए का जुर्माना वसूला है। आइए देखते हैं पूरी खबर। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल द्वारा ये विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर किलाबंदी जांच की गई। वहीं रायगढ़ बिलासपुर भाटापारा के बीच चलने वाली ट्रेनों में भी सघन टिकट जांच की गई। ये अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन और सहायक वाणिज्य प्रबंधक DS चौहान के निर्देशन में चलाया गया। आपको बता दें, इस दौरान कुल 20 ट्रेनों में टिकटों की गहन जांच की गई। अभियान के दौरान कुल 361 मामले सामने आए, जिनसे रेलवे ने 1,88,040 रुपए का जुर्माना वसूला। इनमें 288 मामले बिना टिकट यात्रा के थे, जिनसे 1,62,340 रुपए वसूले गए। वहीं अनियमित टिकट के 52 मामलों से 23,010 रुपए और बिना बुक किए गए लगेज के 21 मामलों से 2,690 रुपए का जुर्माना लिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि बिना टिकट यात्रा पर रोक लगे और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से शिक्षा और प्रेरणा से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने इस बार बिलासपुर जिले में इतिहास रच दिया है। कार्यक्रम के 9वें संस्करण में जिले के 3 लाख से अधिक छात्र, शिक्षक और पालक शामिल हुए और प्रधानमंत्री से सीधे संवाद का लाभ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुक्रवार को देश भर के साथ साथ बिलासपुर जिले में भी पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम जन संसाधन विभाग के प्रार्थना भवन में हुआ, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने छात्रों से संवाद करते हुए परीक्षा के तनाव को दूर करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दौर तकनीक और नवाचार का है। उन्होंने छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सही और सकारात्मक उपयोग करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि AI केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह पढ़ाई को आसान, रोचक और प्रभावी बना सकता है। कठिन विषयों को समझना हो या नई जानकारी हासिल करनी हो, AI छात्रों का मजबूत साथी बन सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छात्र तकनीक के गुलाम ना बने, बल्कि तकनीक को अपना सहायक बनाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भविष्य केवल डिग्री से नहीं, बल्कि कौशल से तय होगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हुनर विकसित करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बिलासपुर जिले के 131 परीक्षा केंद्रों, सभी शासकीय स्कूलों और ग्राम पंचायतों में किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों और पालकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस बार जिले से रिकॉर्ड पंजीयन हुआ, जिसने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को भी अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों पर अंकों का अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उनकी रुचि, प्रतिभा और क्षमता को पहचानें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने परीक्षा को बोझ नहीं, बल्कि उत्सव की तरह लेने का संकल्प लिया। कुछ वीडियो दिखा रहे थे जिसमें बता रहे थे कि एग्जाम में बच्चे लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है और कुछ जानकारी बता रहे थे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर
हमारे जिले के 200 से अधिक विद्यार्थी यहाँ सम्मिलित हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत ही प्रेरणास्पद कार्यक्रम रहा, जो परीक्षा के पूर्व हमारे सभी बच्चों को कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे अपने प्रायोरिटी डिसाइड करना है और अपने परीक्षा से पहले जितने भी प्रकार की भय, चिंताएं और तनाव हैं उन सब से मुक्त होकर हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। साथ ही इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शिक्षकों के लिए भी थी कि हम बच्चों को जो है उनकी स्पीड से, उनकी पेस से पढ़ाएं, न कि अपने कोर्स को कवर करने के लिए बहुत आगे भागे। तो सबके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज था, सिर्फ ये विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए, पालकों के लिए और हमारे समस्त शिक्षा विभाग के लिए भी एक प्रेरणास्पद कार्यक्रम के रूप में हमको ये लाभ मिला। हमने देखा कि जब चल रहा था कार्यक्रम तो बच्चों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था कि हाँ मेरा भी यही प्रश्न है, या उनको उनके प्रश्नों का समाधान मिला। जो उनकी समस्या थी वही एक कॉमन समस्या सभी विद्यार्थियों की होती है। तो लगभग ऐसे सारे प्रश्न सम्मिलित थे जो हमारे विद्यार्थी शायद कहीं ना कहीं उससे जूझ रहे थे। 6 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और इसमें लगभग 10 बजे शुरू हो गया था और 11:15 बजे तक का उनका चला है और विभिन्न प्रांत के उनके निवास पर पहुंचे हुए बच्चों से उन्होंने बहुत बढ़िया ही चर्चा किए हैं और मैं समझता हूँ यदि उनको शिक्षक और पालक और बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो यदि ग्रहित करें तो मैं समझता हूँ जो आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बच्चे जो गुजरते हैं तो वो समस्या में कमी आएगी। बहुत सी बात हो गई, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा कि एक बच्चे जो हैं 3 बहनें, सगी बहनें जो हैं गेम करते हुए, मोबाइल में गेम खेलते हुए और उसमें हारने के कारण या जो भी कारण है और छलांग लगा करके एक्सपायर कर गए। ये दुखद घटना है। इस तरह की घटनाओं से हम इनसे इंस्पायर होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से इंस्पायर होकर के हम बच सकते हैं। तो मेरा पालकों से और शिक्षकों से आग्रह है कि हम ऐसा कोई भी कृत्य ना हो जिससे कि हमारे बच्चों का जो एक अनुपम उपहार है प्रकृति का वो हम खो ना दें उसे। प्रधानमंत्री के प्रेरक शब्दों से छात्र खुद को एग्जाम वॉरियर महसूस करते नजर आए। तकनीक, एआई और स्किल के सही मेल से बिलासपुर के छात्र आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर नष्टी भवानी मंदिर के पास कल शाम करीब 6 बजे स्कूटी सवार एक महिला के साथ लूट के प्रयास की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार महिला जब अपनी स्कूटी से जा रही थी तभी सामने से आ रहे 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने झपटमारी की नियत से महिला के गले की ओर हाथ मारा। इस छीना झपटी के दौरान महिला के कंधे पर चोटें आई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना के संबंध में भ्रामक खबरों पर विराम लगाते हुए एएसपी पंकज पटेल ने स्पष्ट किया है कि यह चाकूबाजी की घटना नहीं है बल्कि लूट की एक नाकाम कोशिश थी। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों की महिला से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी और संभवतः नशे की हालत में उन्होंने चैन लूटने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि महिला ने चैन नहीं पहनी थी जिसके कारण लूट तो नहीं हुई, लेकिन इस दौरान महिला को चोट आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। कल शाम को लगभग 6 बजे तोरवा थाना क्षेत्र में एक महिला जो स्कूटी में जा रही थी तो 2 युवक सामने से आते हुए स्कूटी में उसके गले के पास, शायद देख के ऐसा लग रहा है कि चैन स्नेचिंग के उद्देश्य से गले तक हाथ को लेके गए थे, लेकिन क्योंकि महिला कुछ पहनी नहीं थी तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा और इस दौरान महिला को यहाँ कंधे के पास हल्की सी चोट आई है। हालांकि कुछ लोग उसको बोल रहे हैं कि चाकू की घटना है, परंतु चोट को देख के ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो चाकू से लगा हुआ चोट है। फिर भी मामले में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।